हेलो साथियों, जय श्री श्याम। मेरा नाम दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। और हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। और मौलिक अधिकारों में हमने दो अधिकार पढ़ लिए थे। पहला अधिकार हमने पढ़ा समानता का अधिकार, और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने है वो विस्तृत तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से उसका विस्तृत विश्लेषण किया। उसके बाद में हमने बात की स्वतंत्रता के अधिकार की, और उसकी भी हमने विस्तृत व्याख्या की। और उसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और वो हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और वो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। क्या आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है, उसके हम विस्तृत व्याख्या करेंगे और विस्तृत तरीके से हम समझेंगे कि इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर क्या क्या प्रावधान है वो भारतीयों को दिए गए हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं। हमारा 3 नंबर अधिकार है। कौन सा अधिकार? हमारा जो 3 नंबर अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार बड़े अच्छी ढंग से चर्चा करेंगे। तेईस से 24 तक इनमें 2 आर्टिकलों का वर्णन है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। बात करें इस अधिकार की तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है किसी का शोषण न करना। क्या? किसी का शोषण नहीं करना। तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 23 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 के अंदर लिखा हुआ है कि बलात् श्रम निषेध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी को फोर्स देकर या किसी को दबाव देकर बलपूर्वक किसी से कोई कार्य नहीं करवा सकते। तो अपना नंबर आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलपूर्वक किसी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। किसी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। जा सकता। अरे भाई, आपको यह कह दे, एक तो मैं आपको यह बोल दूं कि आप प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो आप करोगे। और एक मैं आपको यह कह दूं कि नहीं, आपको यह तो करना ही पड़ेगा। तो यानी बलपूर्वक मैंने कहा है, तो इसका मतलब मैंने आपके साथ क्या किया है? बलात् श्रम किया है। क्या? बलपूर्वक फोर्स देकर कार्य करवाने के लिए क्या किया है? प्रताड़ित किया है। तो यह जो बलपूर्वक किसी से अपन कोई काम करवाते हैं, तो यह संविधान के अंदर निषेध माना गया है कि आप किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते। नंबर 2 बात, यह नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या कहता है? नंबर 2 यह कहता है कि आप बिना मजदूरी के, बिना पैगार के किसी से कोई कार्य नहीं करवा सकते। नंबर 2 बात, बिना मजदूरी के, बिना दाढ़ी के कार्य नहीं करवा सकते। पहले के जमाने में जब भारत रियासतों में बंटा हुआ था, तब चलती थी सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा।
बंद हुआ मजदूर प्रथा। तो वर्तमान में इन प्रथाओं पे क्या है, रोक है। कौन कौन सी प्रथा, जैसे सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, बंद हुआ मजदूर, ये सारी की सारी प्रथाओं पर क्या है, वर्तमान में क्या है, रोक है। क्या आप किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। और एक है दास प्रथा। कौन सी प्रथा, दास प्रथा। इन पे वर्तमान में क्या है, रोक है। तो आप बलपूर्वक किसी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवा सकते, बिना मजदूरी के आप क्या नहीं करवा सकते, कार्य नहीं करवा सकते। और एक इस अनुच्छेद के अंदर यह लिखा हुआ है कि मानव तस्करी पे रोक है, मानव देह व्यापार पे क्या है, रोक है। मानव तस्करी यानी आपने कई बार सुना होगा कि फलाने बच्चे को किडनैप कर लिया, यानी वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तस्करी करते हैं। तो उन तस्करी पे वर्तमान में क्या है, रोक है। तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो अपना अनुच्छेद 23 और क्या कहता है, मानव तस्करी पे रोक। नंबर 4 बात, 3 बात, मानव तस्करी पे रोक। मानव तस्करी पे क्या है, रोक या प्रतिबंध। मानव तस्करी पे क्या है, प्रतिबंध। अब अपन आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 24 की। कौन से आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 24 की, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में चैप्टर 24, चैप्टर 4 और चैप्टर 14। तो इसमें क्या है, आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते, कार्य नहीं करवा सकते। अगर मान लीजिए आपने काम करवा लिया खतरनाक कारखानों या फैक्ट्रियों के अंदर, मान लीजिए आपने काम करवा लिया, तो वो आपके लिए तथा उस बच्चे के जो अभिभावक हैं उस दोनों के लिए ही क्या है, दंडनीय अपराध माना जाएगा और आपको दंडित किया जा सकता है। नंबर 2, कार्य करवाने वाले को, कार्य करवाने वाले को एवं बच्चे के माता पिता, बच्चे के अभिभावक, अभिभावक दोनों को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, दोनों को दंडित किया जाएगा। अगर आप खतरनाक कार्य करवाते हो तो जाएगा। और अगली बात क्या कहता है, अगली बात कहता है कि आपने कार्य तो करवा लिया और खतरनाक कारखानों में आपने कार्य करवाया है, तो उसके लिए बच्चे के अभिभावक और जो कार्य करवा रहा है वो मालिक, उसको दंड दिया जाएगा। तो दंड भी कैसा दिया जाएगा, यानी इसके लिए एक 3 माह का कारावास, 3 माह का कारावास या 1 लाख से 1 लाख से
3 लाख तक का जुर्माना, जुर्माना वसूल किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? या तो आपको 3 माह का कारावास होगा, जेल होगी, या फिर यह नहीं होगा तो 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 24 के तहत। और अगला जो अपना अधिकार आता है, वो अपना अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार की बात करें तो यह अधिकार 25 से लेकर 28 तक, क्या 25 से लेकर 28 तक। अपना अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर यह लिखा है कि आप लोक व्यवस्था सदाचार के अंतर्गत रहते हुए क्या कर सकते हो? धर्म की अंतःकरण की छूट दी गई है, धर्म का प्रचार कर सकते हो, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हो। लोक व्यवस्था व्यक्ति अपने, या फिर ऐसे लिख लो, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सदाचार के अंतर्गत, सदाचार के अंतर्गत रहते हुए, अंतर्गत रहते हुए क्या कर सकते हो? नंबर 1, अंतःकरण की छूट, अंतःकरण की छूट। नंबर 2, धर्म का प्रचार कर सकते हो, धर्म का प्रचार कर सकते हो। नंबर 3, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हो, आचरण कर सकते हो, धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हो। यह कौन से आर्टिकल की बात है? तो यह आर्टिकल 25 की। और बात करें अधिकार की, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रही है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत रहते हुए अपने धर्म की पालना कर सकते हो, अपने धर्म की पालना कर सकते हो, पालना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? धर्म की पालना कर सकते हो। कौन से अधिकार के तहत? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप क्या कर सकते हो? धर्म की पालना कर सकते हो। और इसी का एग्जाम्पल आपने सुना है, मैंने बताया भी है, मैंने बहुत बार चर्चा कर ली है। जब से मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रही हूं उस टाइम से ही मैं चर्चा कर रही हूं कि सिख धर्म के व्यक्ति हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं, वो उसके धर्म के अनुरूप है। और कौन से अधिकार के तहत? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। तो सिख धर्म के व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कृपाण धारण कर सकते हैं। क्या? सिख धर्म के व्यक्ति कृपाण धारण कर सकते हैं। तो नोट लगा के लिख लेना, सिख धर्म के व्यक्ति कृपाण बोल दो, तलवार बोल दो, कृपाण धारण कर सकते हैं। अगली बात, जैनियों में जो संधारा प्रथा चलती है उसका पालन किया जा सकता है इसी धर्म के अनुकूल। नंबर 2 बात, जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग
संथारा प्रथा का पालन कर सकते हैं, यह भी उनके धर्म के अनुकूल है। और मैंने संथारा प्रथा की चर्चा की थी कि यह राजस्थान के अंदर मामला गया था हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संथारा प्रथा है वो अवैध है। लेकिन जो जैन धर्म के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के तहत इनको छूट दी गई कि आप संथारा प्रथा का पालन कर सकते हो। क्या संथारा प्रथा है उसका पालन कर सकते हो। और आपने एक 2017 का मामला सुना होगा, सायरा बानो मामला, भारत संघ का मामला। सायरा बानो भारत संघ का मामला में क्या था, 3 तलाक का वो धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना। तो अगला आर्टिकल 2017 का नोट लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट वाद है 2017 का। सायरा बानो बनाम भारत संघ, सायरा बानो बनाम भारत संघ, जी बनाम भारत संघ, सायरा बानो बनाम भारत संघ। 3 तलाक को धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना, धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना। धर्म के अनुरूप है आचरण नहीं माना, कौन सा, 3 तलाक, कबूल कबूल, इस तरह आपने अखबार में पढ़ा होगा। तो 3 तलाक धर्म के अनुरूप नहीं माना, कौन से केस के अंदर, सायरा बानो भारत संघ मामले में 3 तलाक को क्या है, धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना। क्या धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना। और एक 2018 में आपने घटना सुनी होगी, यंग इंडियन लॉयर्स के नाम से एक मामला था, और उसमें सबरीमाला मंदिर, भगवान अयप्पा जी का मंदिर, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान की गई। तो अगला केस नोट लगा के नंबर नोट 2 नंबर नोट लगाना, 2018 का कौन सा मामला, यंग इंडियन लॉयर्स बनाम भारत संघ, भगवान अयप्पा सबरीमाला मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति, महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई जी। पहले इस मंदिर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित माना गया, लेकिन यंग इंडिया लॉयर्स बनाम भारत संघ मामले में सबरीमाला मंदिर में भी क्या कर दिया, महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान कर दी गई। क्या महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति प्रदान कर दी गई, कौन से मामले के तहत, यंग इंडिया लॉयर्स मामला कर्नाटक का। और सबरीमाला मंदिर में क्या कर दिया, भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश को अनुमति प्रदान कर दी। अब अगला अपना आर्टिकल है आर्टिकल 26, और आर्टिकल 26 के अंदर क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। क्या आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, यानी आप अपने धर्म से रिलेटेड किसी भी मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, इसका निर्माण कर सकते हो। वो भी किस प्रकार से? चंदा वसूल करके, यानी अपने धर्म के लोगों से चंदा वसूल करके अपने धर्म के अकॉर्डिंग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इनका निर्माण कर सकते हो। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन से धर्म के कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 26 के तहत है। कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 26 के तहत है। इसमें क्या है? यानी एक विशेष धर्म के लोग, एक विशेष धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित है किसी भी संस्था का गठन कर सकते हैं। संस्था का मतलब है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गठन कर सकते हैं। यहाँ पे संस्था का मतलब क्या है? आप अपने धर्म का मंदिर बनवा सकते हो, अपने धर्म का मस्जिद बनवा सकते हो, गिरजाघर बनवा सकते हो, मस्जिद बनवा सकते हो। तो एक विशेष धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित किसी भी संस्था का गठन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। क्या? आर्टिकल 26 के तहत। और क्या कर सकते हो? यानी किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हो? उस धर्म से संबंधित लोगों से आप चंदा भी वसूल कर सकते हो। क्या? चंदा भी वसूल कर सकते हो। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हो? चंदा भी वसूल कर सकते हो। तो अगली बात क्या लिखोगे? अगली बात लिखोगे धार्मिक कार्यों के लिए। वर्तमान में आपने एग्जाम्पल देखा होगा राम मंदिर वाला, और राम मंदिर में विभिन्न प्रकार के लोगों ने चंदा दिया था राम मंदिर बनाने के लिए। कोई ने चल संपत्ति भेंट की, कोई ने अचल संपत्ति भेंट की। तो आप क्या कर सकते हो? किसी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए क्या कर सकते हो? चंदा वसूल कर सकते हो। धार्मिक कार्यों का कार्यों के गठन के लिए जंगम जंगम स्थावर, जिसको चंदा बोलते हैं, चंदा अपने धर्म से संबंधित लोगों से वसूल कर सकते हो। वसूल कर सकते हो तथा इसका उपयोग भी कर सकते हो। वसूल कर सकते हो तथा इसका उपयोग भी कर सकते हो। इसका उपयोग भी कर सकते हो। संविधान के अंदर ये दो वर्ड हैं, जंगम और स्थावर, यानी चल अचल संपत्ति बोलते हैं इसको। चंदा वसूल कर सकते हो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। क्या? आर्टिकल 26 के तहत आप चंदा वसूल कर सकते हो, उसका उपयोग भी कर सकते हो। यह आर्टिकल कौन से आर्टिकल की बात है? तो यह आर्टिकल 26 की बात है। अब अपना आर्टिकल 27 की बात कर लेते हैं। और आर्टिकल 27 के अंदर धार्मिक कर निषेध माना गया। आर्टिकल 27 धार्मिक कर निषेध, मतलब इस पे रोक है।
धार्मिक कर को क्या माना है? निषेध माना है। अब आप कहोगे कि यह निषेध, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप किसी भी एक धर्म विशेष से आप चंदा नहीं ले सकते। किसी एक धर्म से, किसी एक धर्म विशेष से, धर्म विशेष के लोगों से कर वसूल नहीं कर सकते। नंबर दो बात है, धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए क्या नहीं कर सकते? धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए, कर के लिए, इसके लिए, कर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे शब्दों में आप समझोगे, यानी मान लीजिए मेरे पास ये माइक है, क्या? मान लीजिए मेरे पास ये माइक है और मैंने इसकी कीमत सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए, मान लीजिए वो कोई धर्म है, मान लीजिए मैंने हिंदू धर्म के लिए इसकी कीमत 20 रुपए रख दी, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, और बाकी सब धर्मों के लिए मैंने इसकी कीमत 10 रुपए रख ली। यानी मैंने एक धर्म विशेष के लिए इसके अंदर कर लगा दिया कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए 20 रुपए। तो मैंने यानी किसी एक धर्म विशेष के लोगों से क्या किया है? कर वसूल कर रहे हैं। तो यह करना है वो क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। और कौन से अधिनियम का अधिकार का उल्लंघन होगा? तो धार्मिक कर निषेध, जो आर्टिकल 27 के अंदर है। क्या धार्मिक कर है वो निषेध माना जाएगा। किसी एक धर्म विशेष के लोगों से आप कर वसूल नहीं सकते, और धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर के लिए आप बाध्य भी नहीं कर सकते। क्या आप बाध्य भी नहीं कर सकते धर्म कर के लिए किसी धर्म को? यह कौन से आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 27 के अंदर लिखा गया है। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 27 के अंदर लिखा गया। अब अपन बात कर लेते हैं अगला अधिकार अपना। कौन सा अधिकार? धार्मिक शिक्षा निषेध, अनुच्छेद 28। धार्मिक शिक्षा निषेध, धार्मिक शिक्षा निषेध से मतलब मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है या फिर गैर सरकारी स्कूल है जो सरकार द्वारा संचालित है, उसमें आप धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दे सकते। तो यह आर्टिकल अपना क्या कहता है? चाहे वो सरकारी स्कूल हो, क्या चाहे वो सरकारी संस्था हो या फिर वो गैर सरकारी संस्था हो, गैर सरकारी संस्था, संस्था जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। वहां पे धर्म से, किसी एक धर्म से संबंधित या धर्म से संबंधित है शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। अब आपके दिमाग में आएगा तुरंत,
मैंने ये लाइन बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि फिर मदरसे हैं, मदरसों में तो शिक्षा दी जाती है। उस आर्टिकल की अपन अगला जो अधिकार है उसमें बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सरकारी संस्था हो चाहे वो गैर सरकारी संस्था हो, क्या सरकारी संस्था हो या फिर वो गैर सरकारी संस्था हो, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके अंदर धर्म की शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। क्या धर्म संबंधित शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल कहता है? 28 नंबर आर्टिकल कहता है। अब अपन बात कर लेते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो अपना पांचवा अधिकार कौन सा रहेगा? अपना पांचवा अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार? पांचवा अधिकार है अपना, अगले पेज पे बात कर लेते हैं। नंबर 5, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। अब इस अधिकार के अंदर क्या है? इस अधिकार के अंदर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। क्या? अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है वो भारत के संविधान में नहीं है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या? अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है वो भारत के संविधान में नहीं है। यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में है या नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है वो भारत के संविधान में नहीं है। और अल्पसंख्यक लोग हैं वो भाषा, लिपि और संस्कृति का पालन व रक्षा करने का अधिकार है उनको। अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। संरक्षण की स्वतंत्रता है या संरक्षण का अधिकार है? यानी अपने भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं, लिपि को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक लोग। क्या? अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने कल्चर को, खान पान को, रहन सहन को, रीति रिवाज को, संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक लोग। और अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने धर्म की शिक्षा भी दे सकते हैं। क्या? अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने धर्म से रिलेटेड है वो शिक्षण संस्थानों में क्या दे सकते हैं? शिक्षा दे सकते हैं। तो यह आर्टिकल कहता है 29 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 नंबर में बात। अनुच्छेद 30 में क्या है? अनुच्छेद 30 के अंदर है अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक लोग धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थानों का निर्माण करके, शिक्षण संस्थानों का निर्माण करके का निर्माण करके क्या कर सकते हैं? अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। मैंने मदरसा वाला एग्जाम्पल आपको बताया।
अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थानों का गठन करके अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, जैसे मदरसा, जैसे मदरसा। आपने देखा होगा मदरसा में स्पेशल धर्म का ज्ञान दिया जाता है, उसी धर्म के लोग बच्चे बैठते हैं, उर्दू से संबंधित उसको ज्ञान दिया जाता है। तो अल्पसंख्यक, और एक मैं आपको बता दूं, अल्पसंख्यक यानी हिंदू को छोड़कर बाकी जो 6 धर्म है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। तो अगला नोट लगा के लिखो, अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। नोट लगा के क्या लिखोगे, अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख कहां नहीं है, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में नहीं है। कहां नहीं है, भारत के संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में नहीं है कि कौन से शब्द का, अल्पसंख्यक शब्द का। और अल्पसंख्यक शब्द में 6 धर्मों को रखा गया, अल्पसंख्यक में 6 धर्म। कौन कौन से, नंबर 1 इस्लाम धर्म, इस्लाम है धर्म। कौन सा धर्म, इस्लाम। नंबर 2 जैन, नंबर 3 ईसाई, नंबर 4 बौद्ध, नंबर 5 फारसी, नंबर 6 सिख। ये 6 धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। कौन से, इस्लाम, जैन, ईसाई, बौद्ध, फारसी और सिख। और आपने यह भी देखा था या कहीं पढ़ा होगा अखबार में, किताबों के अंदर, कि अंबेडकर जी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। 50,000 लोगों के साथ महाराष्ट्र के अंदर धर्म परिवर्तन कर लिया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। यानी आप व्यक्ति अगर इच्छा से कोई धर्म रूपांतरण करना चाहे, परिवर्तन करना चाहे, कर सकता है, लेकिन आप उसको प्रलोभन देकर, दबाव में, किसी लालच में आप उससे धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तो वो धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। क्या, वो धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने चर्चा की कौन से अधिकार के बारे में। सबसे पहले हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में हमने देखा धार्मिक शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। मुझे पूर्ण आशा एवं उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और चर्चा भी विस्तृत तरीके से की है। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो, आपको सही करना है। क्या, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो मौलिक अधिकार से संबंधित, मैंने वो सारी बात लिखाई है जो वर्तमान में पूछी जा रही है और आगे पूछी जा सकती है। उन विस्तृत चर्चाओं का मैंने यहाँ पे व्याख्यान किया है। और अगले अधिकार की चर्चा करेंगे। जो अगला अधिकार है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार मैंने पहले बताया है, जब मैंने मौलिक अधिकार टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बताया था कि संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। क्या, 44वां अमेंडमेंट 1978 के अंदर होता है, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, और संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल पूछे तो 300 क के अंदर उसको प्रतिस्थापित कर दिया।
तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार न हो के क्या है, कानूनी अधिकार है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।